मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट कर रखा था उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। हमने जो कल देखा था लास्ट क्लास के अंदर, वो हमने सिर्फ ये देखा था कि पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये किस वेरिएबल का था? x वेरिएबल का था, इसलिए यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए p आ गया और वेरिएबल x था इसलिए x आ गया। मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे को? हम इसको बोलेंगे कैसे? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। और हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे जिनके अंदर हमने ये देखा था कि कौन पॉलिनोमियल होगा और कौन नहीं होगा। और तुमने भी बहुत सारे एग्जाम्पल आई होप ट्राई किए होंगे मेरे बच्चे। उसके साथ ही आज हम डेफिनेशन को देखते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, हमने उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए हमारे को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है मेरे बच्चे पॉलिनोमियल के लिए? 3 चीज़ों की। एक तो हमारे पास कॉफिशिएंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और एक एक्सपोनेंट मतलब पावर होनी चाहिए। एक्सपोनेंट बोल दें या पावर बोल दें, सेम थिंग है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 कॉफिशिएंट है, x वेरिएबल है और ये 2 पावर है जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं। सबसे ज़रूरी है मेरे बच्चे पॉलिनोमियल का पता करना कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, उसके बाद देखेंगे किस टाइप का पॉलिनोमियल है। टाइप तो हम बाद में बता पाएंगे, पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि पॉलिनोमियल चीज़ क्या है। तो उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक कॉफिशिएंट, एक वेरिएबल एंड एक एक्सपोनेंट। अब जो हमारे को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, इसके अंदर 3 क्या है? कॉफिशिएंट है, x क्या है? वेरिएबल है और 2 क्या है? एक्सपोनेंट है, पावर है। हमने ये देखा कि कॉफिशिएंट क्या क्या हो सकते हैं। हमने देखा कि कॉफिशिएंट ऑल रियल नंबर हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं? a to z कोई भी वेरिएबल हो सकता है, a to z, a से लेके z तक कोई भी अल्फ़ाबेट वेरिएबल हो सकता है। जरूरी नहीं है वो अल्फ़ाबेट ही होगा, 5 भी हो सकता है। पावर, पावर मतलब एक्सपोनेंट जो मैंने बताया था वो क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? होल नंबर। इसका मतलब देखो, हम 9th क्लास के अंदर क्या करेंगे, हमें सारे के सारे रियल नंबर तक ही हमारी लिमिट है। हम रियल नंबर से आगे 9th क्लास में कोई भी नंबर नहीं करेंगे। हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी कर लिया है। वो क्या थे? रियल नंबर थे। ए से लेके जेड तक सारे के सारे अल्फ़ाबेट यूज किए जाएंगे वेरिएबल के लिए। कॉफिशिएंट के लिए सारे के सारे रियल नंबर यूज हो सकते हैं। और पावर का हमें विशेष ध्यान रखना है। नहीं तो अब देखो, कोई चीज़ की कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ ए टू जेड हो सकते हैं, ये नहीं है कि एम नहीं हो सकता, एन नहीं हो सकता, या वाई नहीं हो सकता, या एक्स नहीं हो सकता, या बी नहीं हो सकता, या सी नहीं हो सकता। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो हमें तो ध्यान रखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड, कॉफिशिएंट सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं, तो हमें इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि वो रियल नंबर होंगे। वो रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपाउंड नंबर, कुछ भी है, एनीथिंग, वो सारे के सारे हो सकते हैं। तो हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। ए टू जेड वेरिएबल हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे हमारे सामने एक बाउंडेशन है, हमारे सामने यहाँ पे एक कंडीशन है, हमारी यहाँ पे एक लिमिट है कि हम होल नंबर से ज़्यादा पावर को नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, हम इंटीजर पावर में नहीं ले सकते। अगर मैंने ले लिया 3x रेज़ द पावर -1, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। वेरिएबल है, कॉफिशिएंट है, एक्सपोनेंट भी है, पावर भी है, तीनों चीज़ें हैं। बट एक कंडीशन थी हमारी, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? रियल नंबर। ये क्या हो सकते हैं? ए टू जेड। ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। बट यहाँ पे आके एक मिस्टेक हो गई, क्या कि ये होल नंबर ना होके ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है हमारे पास? पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप के सभी बच्चों को मैंने दोबारा से रिवाइज कर दिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले मैंने लिया
एक्स 3 एक्स रेज द पावर 5 या 0 ले लो, 3 एक्स रेज द पावर 0 प्लस 2 एक्स रेज द पावर 1 प्लस 15 एक्स रेज द पावर 3 माइनस, प्लस ही लो पहले, बाद में बताऊंगा माइनस के बारे में मेरे बच्चे, प्लस 7 एक्स रेज द पावर 4 प्लस 8 एक्स रेज द पावर 5 और कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहे। तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है, अब मैं पहले कोफिशिएंट बता रहा हूँ। 3 इज द कोफिशिएंट, 2 इज द कोफिशिएंट, 15 इज द कोफिशिएंट, 7 इज द कोफिशिएंट, 8 इज द कोफिशिएंट। एक्स 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 एक्स, हर जगह एक्स है, एक्स वेरिएबल है। दिस इज एक्सपोनेंट या पावर 0 1 3 5 4 5, ये क्या है, एक्सपोनेंट है। यहाँ पे हम 3 को बोलेंगे, 3 जो है वो कोफिशिएंट है, बट किसका कोफिशिएंट है, 3 एक्स रेज द पावर 0 का कोफिशिएंट है, 2 एक्स रेज द पावर 1 का कोफिशिएंट है, 15 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, 7 एक्स रेज द पावर 4 का कोफिशिएंट है, 8 एक्स रेज द पावर 5 का कोफिशिएंट है। क्योंकि ये आपस में रिलेटिव हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि 7 एक्स रेज द पावर 5 का कोफिशिएंट है, नहीं। हम कोई और अदर एग्जांपल ले लें, इसमें बोल देंगे हम कि 8 यहाँ पे एक्स रेज द पावर 5 का कोफिशिएंट है, बट यहाँ पे, और एक एग्जांपल लेते हैं हम सेकंड, 8 एक्स रेज द पावर 4। देखो इस यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, दोनों के दोनों 8 है, बट दोनों में डिफरेंस है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्स रेज द पावर 5 के साथ, इसलिए ये एक्स रेज द पावर 5 का कोफिशिएंट है। ये एक्स रेज द पावर 4 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक्स रेज द पावर 4 का कोफिशिएंट है। ये जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये √8 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे को क्या पता है, ये सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, एक्स रेज द पावर 5, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर लाई करते हैं रियल नंबर के अंदर, तो हम बोल सकते हैं अगर सारे के सारे रियल नंबर कोफिशिएंट हो सकते हैं, दिस इज कोफिशिएंट, 2√2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज द पावर 5, देन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी एक्सप्रेशन को जो मैंने ये लिखी है, इसी को मैं एक डेफिनेशन से रिलेट करूंगा। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, हमारे पास डेफिनेशन जो है वो क्या कह रही है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक का मतलब है जिसमें प्लस माइनस का यूज करते हुए हम कुछ नंबर्स का यूज करते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब है ये पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन है। जिस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस बोल देते हैं, हिंदी में वाक्य बोल देते हैं, उसी तरह से मैथ में हम इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। ऑफ द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे, जरूरी नहीं है, बट मैंने एक्स ले लिया। मेनली हम एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू a0 एक्स रेज द पावर 0, ये फर्स्ट टर्म है, a1 प्लस a1 एक्स रेज द पावर 1 प्लस a2 एक्स रेज द पावर 2। इसको हम a स्क्वायर नहीं बोल सकते, इसको a2 बोलेंगे, a1 बोलेंगे, a0 बोलेंगे, इसको a एक्स रेज द पावर 0 बोलेंगे, इसको एक्स रेज द पावर 1 बोलेंगे, और इसको एक्स रेज द पावर 2 बोलेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहे, a n एक्स रेज द पावर n, ये nth टर्म आ गई हमारे पास। जिस तरह से हम कंटिन्यू नेचुरल नंबर के अंदर करते थे मेरे बच्चे, 1 2 3 अप टू n, नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर कहाँ तक होते थे, n तक। बट n कोई हमारा फिक्स नंबर नहीं था, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमारे को, मैं इस डेफिनेशन को, जो ये एक्सप्रेशन है, इसको इसके साथ रिलेट करता हूँ। यहाँ पे देखना, ये देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे a0 क्या है, 3 है। क्यों है ये, क्योंकि एक्स रेज द पावर 0 से एक्स रेज द पावर 0 मैच कर रहा है, इसलिए ये क्या है, a0 3 है। एक्स रेज द पावर 1 से एक्स रेज द पावर 1 मैच कर रहा है, a1 क्या है, 2 है। एक्स रेज द पावर 2 से यहाँ पे एक्स रेज द पावर 2 किसी की है ही नहीं, तो a2 क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं, इसके बीच में मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता था, प्लस इसके बाद और इसके इन दोनों के बीच में लिख सकता था क्या, कि 0 इंटू एक्स रेज द पावर 2, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। किसी भी नंबर के साथ हम 0 प्लस और माइनस कर सकते हैं, बिकॉज 2 प्लस 0 इज इक्वल टू ऑल्सो a2, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। बट हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी नंबर के साथ, है ना, या डिवाइड नहीं कर सकते 0 से। तो मैंने क्या किया, मैंने 0 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, 0 इज इक्वल टू 0 समथिंग कुछ भी
एनीथिंग, कुछ भी लिख लो जो तुम्हारा मन करे, बट वो रहना तो जीरो ही है मल्टीप्लाई होने के बाद। तो मैंने इसको ना प्लस में जीरो कर लिया यहाँ पे इस पूरी एक्सप्रेशन के बीच में, और उस जीरो की जगह क्या लिख दिया, जीरो इंटू एक्स रेज द पावर 2। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला, एक्स रेज द पावर 2, एक्स रेज द पावर 2, a2 क्या बन गया, जीरो, एक्स रेज द पावर 3, एक्स रेज द पावर 3, a3 क्या बन गया, 15। इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, और लास्ट में एक्स रेज द पावर n का कॉफिशिएंट क्या बन जाएगा, an। अब तुम्हारे को शायद ये समझ में आ गया। अगर ये फर्स्ट टर्म बन गई कंप्लीट की कंप्लीट, क्योंकि हम टर्म के बारे में जानते हैं, 3 चीजें जरूरी थी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हम देखते हैं कि जो हमने ऊपर देखा था, अभी अभी जस्ट मैंने बात की थी तुम्हारे से कि ये कॉफिशिएंट सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं, A to Z हो सकते हैं, और होल नंबर पावर होगी। हम इस एक्सप्रेशन के साथ रिलेट करके देखेंगे इन तीनों को, तो हमारे को यहाँ से क्या समझ में आता है मेरे बच्चे। हमने ये देखा वेयर, इसी एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाली एक्सप्रेशन के बारे में बोल रहा हूँ। वेयर A0, A1, A2, A3 अप टू AN, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, A0, A1, A2, A3 अप टू AN। ये क्या है, आर ऑल रियल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि A0, A1, A2, A3 अप टू AN ये सारे के सारे क्या है, कॉफिशिएंट है। अगर ये कॉफिशिएंट है तो हमने बात की थी अभी कॉफिशिएंट सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर, इसलिए हमने क्या लिखा, ये सारे के सारे रियल नंबर है। बट यहाँ पे इसने एक चीज बोल दी कि A नॉट इक्वल टू जीरो, A जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में ये क्या बोल रहा है। एंड n इज होल नंबर, n कहाँ पे है हमारे पास, ये रहा n, ये हमारे पास क्या है, n है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज द होल नंबर। मतलब क्या, n मीन्स x रेज द पावर। हम n की किसकी बात कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू n तक। मतलब वो क्या हो सकती है, x रेज द पावर 0 की बात कर रहा है, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। हमने अभी अभी बात की है कि जो n है वो n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे, पावर को। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, पावर को, पावर इज द n, तो वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है A0, मैं इसी से रिलेट कर रहा हूँ, बार बार ऊपर की तरफ देखते रहना साथ के साथ। A0, A1, A2, A0, A1, A2 अप टू AN आर कॉफिशिएंट ऑफ x0, x1, x2, xn। मैंने पहले ही बता दिया A0 x रेज द पावर 0 का कॉफिशिएंट है, A1 x रेज द पावर 1 का कॉफिशिएंट है, A2 x रेज द पावर 2 का कॉफिशिएंट है। इसी तरह से कंटिन्यू AN x रेज द पावर n का कॉफिशिएंट है। दैट मीन्स x रेज द पावर होल नंबर। हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया कि x की पावर हमेशा ही होल नंबर होनी चाहिए। वही बात बार बार रिपीट हो रही है, इफ x रेज द पावर नॉट ए होल नंबर सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर x की पावर होल नंबर नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, ये वाला x ठीक है, बट ये वाला x क्या कर रहा है, इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने से रोक रहा है। अगर पूरी की पूरी एक्सप्रेशन के अंदर जो मैंने ऊपर बताई है उसके अंदर एक भी टर्म ऐसी होगी जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वो पॉलिनोमियल को नहीं मानेगा। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये सारे के सारे एग्जांपल वो हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है मेरे बच्चे, डिग्री को बताना। हम 8th क्लास में वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हम एक बार दोबारा से देखेंगे। बहुत दिन हो गए होंगे 8th क्लास में, कुछ भूल भी गए होंगे बच्चे तुम। तो डिग्री क्या चीज़ है, डिग्री, अगर कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की बात करते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या होती है मेरे बच्चे, डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मेरे बच्चे 3x रेज द पावर 5 माइनस 2x रेज द पावर 3 माइनस 7 या प्लस 7 ले लिया मैंने। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, सबसे पहले हम चेक करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, क्योंकि इसके अंदर x लिया गया है। हम चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल था मैंने इसीलिए इसको पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x लिखा है, नहीं तो मैं नहीं लिख सकता। अगर कोई पॉलिनोमियल नहीं है तो मैं उसको नहीं लिख सकता। यहाँ पे कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, एक्सपोनेंट होल नंबर है।
कॉफिशिएंट है, वेरिएबल है, एक्सपोनेंट होल नंबर है। कॉफिशिएंट है और इसके साथ हिडन फॉर्म में वेरिएबल भी है जिसकी पावर 0 है। मैं 7 इंटू 1 लिख सकता हूँ, एक्स रेज द पावर 0 1 होता है, तो ये क्या बन गया, 7 इंटू 1 बन गया। 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो हमने ये लिख लिया। ये भी क्या है, कॉफिशिएंट है, वेरिएबल है और पावर क्या है, होल नंबर है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब हमारे को इसकी डिग्री बतानी है। अगर हमारे को इसकी डिग्री बतानी है तो डिग्री क्या बताया मैंने अभी मेरे बच्चे, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है, ये 3 है, ये 0 है, ये 5 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 5। देन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 5। हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। अगर हमारे को ये बोल दिया जाए 3x रेज द पावर 1 माइनस 2x रेज द पावर 7 प्लस 8, तो अब हम अगर चेक करें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x रेज द पावर 0, नो प्रॉब्लम, बिकॉज 8 इंटू 1 8। तो हमारे को यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है, ये मत देखना कि फर्स्ट वाली जरूरी होगी, नहीं, 1 है, 7 है, 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 7। 7 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं मेरे बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a2 एंड कोफिशिएंट एक्स क्यूब इज a3। इसी तरह से xn का कोफिशिएंट क्या है, an। ये इसी एक्सप्रेशन से रिलेट करके लिखिए मैंने सारी की सारी चीजें। ये ऊपर है जो इसने क्या बोला है यहाँ पे, a2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a3 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है और an एक्स रेज द पावर n का कोफिशिएंट है, a1 एक्स रेज द पावर 1 का कोफिशिएंट है। ये वही बात बोल रहा है बस। ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हमारे से पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ तो हम क्या बोलेंगे, वो a2 है, एक्स क्यूब का a3 है, xn का an है। देखो मेरे बच्चे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे से एग्जाम्पल में पूछी जाएगी, किसी एग्जाम में पूछी जाएगी, बट ये चीजें नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। इनके बगैर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम 11th 12th के अंदर मैथ भी नहीं ले सकते और हमें 10th में भी प्रॉब्लम आएगी। और हायर क्लासेज में अगर हमारा मैथ में इंटरेस्ट है तो हम नहीं कर पाएंगे उसको। इसके लिए जरूरी है कि बेस का स्ट्रॉन्ग होना। तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ तुम्हारे को। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे से पूछा जाए एक्स रेज द पावर 3, इस एग्जाम्पल के अंदर एक्स रेज द पावर 3 का कोफिशिएंट बताओ, तो मैं यहाँ बोलूंगा -2 इज द एक्स रेज द -2 क्या है, एक्स रेज द पावर 3 का कोफिशिएंट है। मैं पूछूं कि यहाँ पे एक्स रेज द पावर 5 का कोफिशिएंट बताओ, तो मैं बोलूंगा 3। इसमें मेरे से पूछा जाए एक्स रेज द पावर 7 का कोफिशिएंट बताओ, तो मैं बोलूंगा -2। 2 नहीं बोलूंगा मेरे बच्चे, -2, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे, यूं लिखेंगे हम इसको, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस मैंने क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हर बार हमारे पास क्या था, प्लस था, यहाँ पे माइनस नहीं था। अब हमारे को यहाँ से पता चल गया कि हमें हमेशा ही अगर माइनस होगा तो वो माइनस को साथ लेके चलना है। एक्स रेज द पावर 3 का कोफिशिएंट 2 नहीं -2 है मेरे बच्चे, हम इसको 2 नहीं बोल सकते, -2 होगा। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इसी तरह से किसी भी वेरिएबल का पूछा जाए, मान लो यहाँ पे मेरे से बोला जाए एक्स रेज द पावर 2 का कोफिशिएंट बताओ, है ही नहीं एक्स रेज द पावर 2, तो 0 हो जाएगा। मेरे से पूछा जाए एक्स रेज द पावर 100 का कोफिशिएंट बताओ, है ही नहीं एक्स रेज द पावर 100, तो 0 हो जाएगा कोफिशिएंट उसका। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेरे बच्चे। धीरे धीरे अगर वीडियो समझ में एक बार में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना मेरे बच्चे, उसको ना पॉज करके और आराम से सोचा करो 1 मिनट के लिए, आधी मिनट के लिए, और फिर से 10 सेकेंड का बैक करके और दोबारा से देखना स्टार्ट किया करो। अब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए क्या है, कोफिशिएंट है, बी क्या है, कोफिशिएंट है, और यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। मैं अभी अभी बताता हूँ, इसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। किसका कोफिशिएंट बोलेंगे, एक्स रेज द पावर 0 का, बट हम इसको कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। वो आगे आने वाली टाइप में मैं बताऊंगा हम इसको कांस्टेंट क्यों बोल सकते हैं और हम इसको एक्स रेज द पावर 0 का कोफिशिएंट, इसको ध्यान रखना। तो एक्स रेज द पावर 2 का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और एक्स रेज द पावर 0 का कोफिशिएंट सी है, या हम ये बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, इसमें पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो तुम आराम से देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2। तो मैंने लिख दिया इज 2। हमने 6th 7th क्लास में लाइक और अनलाइक टर्म देखी थी मेरे बच्चे। ये कॉन्सेप्ट हमारे को बहुत ही काम आने वाला है। देखो लाइक टर्म क्या होती हैं, वो सारी की सारी टर्म्स लाइक होती हैं जिसके अंदर सेम वेरिएबल विद सेम पावर। अगर वेरिएबल भी सेम है कि नहीं भी 2 टर्म्स के अंदर,
और पावर भी सेम है तो वो लाइक टर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पावर और वेरिएबल सेम होने चाहिए। बोथ आर द वेरिएबल एक्स वाई दोनों में सेम वेरिएबल है, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, मतलब पावर भी सेम है दोनों की दोनों टर्म में वेरिएबल की, और वेरिएबल भी सेम है इसलिए लाइक टर्म है। यहाँ पे एक्स रेज द पावर 2, ये दोनों टर्म आपस में क्या है, लाइक है, ये दोनों टर्म आपस में लाइक टर्म है। बट ये और ये दोनों टर्म आपस में अनलाइक हैं, बिकॉज वेरिएबल तो ठीक है एक्स वाई है, बट यहाँ पे एक्स रेज द पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों आपस में अनलाइक टर्म हो जाएंगी, बट ये दोनों लाइक और ये दोनों लाइक टर्म है। अब अनलाइक टर्म की बात करते हैं अगर हम, तो हमारे को क्या मिलता है, डिफरेंट वेरिएबल और सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, देखो डिफरेंट वेरिएबल हो तो 8xyz 3 वेरिएबल हैं, यहाँ पे क्या है 8xy 2 वेरिएबल हैं, तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो डिफरेंट वेरिएबल हो गई, अनलाइक टर्म हो गई। यहाँ पे क्या है, सेम वेरिएबल जो सेकंड एग्जांपल है, और सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर। अब की बारी वेरिएबल सेम है बट पावर डिफरेंट है, वेरिएबल एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो दोनों की दोनों अनलाइक टर्म है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है मेरे बच्चे, वो है टाइप ऑफ पोलिनोमियल। अब तक जो हमने किया है वो सिर्फ हमने वेरिएबल का बेसिक चीजें समझी थी, अब हम समझते हैं कि टाइप ऑफ वेरिएबल कितनी टाइप का होता है। देखो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल के लिए मैं तुम्हें एक ही चीज बताता हूँ, जिस तरह से मैंने तुम्हारे को बताया था। फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर हमने वो एक्सप्रेशन ली थी a0 x रेज द पावर 0 प्लस a1 x रेज द पावर 1 प्लस a2 x रेज द पावर 2 प्लस अप टू इसी तरह से चलता गया an x रेज द पावर n। ये जो एक्सप्रेशन थी ना मेरे बच्चे, इसके अंदर हमारे को ये देखना है कि अगर कोई भी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर a0 a1 a2 अप टू an सारे के सारे मतलब कोफिशिएंट्स, जब सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या हो जाए मेरे बच्चे, सारे के सारे कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो जीरो पोलिनोमियल है। क्यों हो जाएगा वो जीरो पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल सोचो ये भी जीरो है, तो 0 इंटू एक्स 0 प्लस 0 a1 भी जीरो हो जाएगा, सारे के सारे कोफिशिएंट जीरो हैं, एक्स रेज इंटू एक्स रेज द पावर 1 प्लस a2 क्या है हमारा 0 इंटू एक्स रेज द पावर 2 अप टू इसी तरह से चलता रहे, और लास्ट में आ जाएगा 0 इंटू एक्स रेज द पावर n। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर लो मेरे बच्चे, तुम जानते हो अच्छे से, ये भी 0 ये भी 0 0 0 0, तो हम 0 प्लस 0 प्लस 0 करते रहे तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। ध्यान से समझना है क्या है जीरो पोलिनोमियल, जब क्या हो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू अप टू an, जब सारे के सारे कोफिशिएंट्स जीरो बन जाए तो हम उसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। याद कैसे रखेंगे, सारे के सारे जीरो पोलिनोमियल, किसको याद रखना है, जीरो पोलिनोमियल, जब कोफिशिएंट जीरो, वेरिएबल या पावर नहीं, जब कोफिशिएंट जीरो होंगे तो ही जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। दैट मीन्स पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स ही था मेरे बच्चे, क्योंकि ये क्या थी, एक एक्सप्रेशन थी किसकी, पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स की, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू दिस, और इसको लिख देंगे पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू दिस। दैट मीन्स हमें समझ में आ गया कि किसी भी पोलिनोमियल की अगर पूरा का पूरा पोलिनोमियल जीरो बन जाता है तो हम उसको बोल देंगे जीरोज पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो, ये याद रखना हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और ये सेकंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब हम देखते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल को। कांस्टेंट पोलिनोमियल में हमारे को क्या बताया गया है, देखो कोई ना कोई चीज कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट का मतलब कोई चीज फिक्स होना, स्थिर होना, किसी ना किसी कारण से कोई भी चीज फिक्स हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। a1 एक्स रेज द पावर 0, a2 एक्स रेज द पावर, इसी एक्सप्रेशन को रिलेट कर रहा हूँ मेरे बच्चे में बार बार, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही सब कुछ है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके बगैर कुछ नहीं है हमारे पास। a2 एक्स रेज द पावर 0 मतलब क्या, a0 a1 a2 a अप टू an सारे के सारे कोफिशिएंट है, कुछ भी हो सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल रियल नंबर। बट वेरिएबल क्या है, वेरिएबल भी ठीक है, एक्सपोनेंट हर बार क्या है,
जीरो। मतलब क्या, मैंने लास्ट एग्जांपल में अभी तुम्हारे को एक चीज बताई थी कि हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। और मैंने साथ ही साथ तुम्हारे को क्या बताया था पिछले वाले पेज पे, अभी मैंने ये बताया था कि हम 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे को क्या पता है मेरे बच्चे, 2 है। हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना। हाँ, क्या हम 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं तो हमें पता है कि x रेज द पावर 0, y रेज द पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो वो होता है 1। मैंने क्या किया, 2 को जो का जो लिख लिया और मल्टीप्लाई में 1 की जगह मैंने क्या लिख लिया मेरे बच्चे, x रेज द पावर 0। वेरी सिंपल। इसका मतलब हमें पता चला कि 2 इज द कांस्टेंट टर्म। अगर सीधा 3 आ जाए, हमारे से बोल दिया जाए कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब हमें पता है क्या है यहाँ पे कि ये x रेज द पावर 0 है, बट ये हिडन फॉर्म में है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम इसको सुफिशियंट मानते हैं मेरे बच्चे 3 इंटू 1 लिखना। अगर हमारे को बार बार 3 लिखना तो हम उसको ये थोड़ा ही ना बोलेंगे 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, वो तो फिर थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा हमारे को। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि कांस्टेंट टर्म कैसी होगी, जब सीधी सी एक ही बात है मेरे बच्चे, जब सिंपल नंबर लिख रखा हो ना, कोई भी रियल नंबर सीधा लिख रखा है, इसका मतलब समझ जाना वो कांस्टेंट है। तो हमें क्या समझ में आया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन होगा, जब सारे के सारे वेरिएबल्स की पावर 0 हो जाएगी ना, तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों वेरिएबल की पावर? क्यों? क्योंकि 0 होगी तभी तो मेरे बच्चे वो क्या बनेगा, एक फिक्स नंबर बनेगा, है ना। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया, दैट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 3/2। देखो 3/2 रैशनल नंबर है बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ p/q, बोथ आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला, x रेज द पावर 0 मिला। x रेज द पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, और ये सीधा सीधा ना वो 3/2 इंटू 1 लिखने की बजाय हम इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमें ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, x रेज द पावर 0 इन द हिडन फॉर्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे को यहाँ से अब तक हमने जो किया है उसको बहुत ध्यान से देखना है मेरे बच्चे। चलो आज मैं तुम्हारे को ये तीनों की तीनों चीजें तो करवा ही देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत ईजी है मेरे बच्चे। हाईएस्ट पावर जब क्या हो, 1 हो, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जब हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर होगा, अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्स का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक, क्वाड से निकला है क्वाड्रेटिक, तो क्या मिला हमारे को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर इज 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमें 2 मिल रही है क्योंकि इसकी पावर 1 है, और यहाँ पे x रेज द पावर 0 होगा, और यहाँ पे भी x रेज द पावर 0 होगा, तो हमें हाईएस्ट पावर 2 मिली। अगर लीनियर की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 होनी चाहिए। और अगर हम बाई क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, बाई मतलब 2 एंड क्वाड्रेटिक मतलब ऑल्सो 2, 2 इंटू 2 4, तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 4। और इससे आगे जो पॉलिनोमियल होते हैं हम उनको किसी नाम से, टाइप वाइज नाम से नहीं बोलते मेरे बच्चे, हम उसको बस सीधा सिंपल बोलते हैं x रेज द पावर 5 का है, x रेज द पावर 100 का है, उसका कोई फिक्स नेम नहीं है। हम बाई क्वाड्रेटिक तक ही यूज करते हैं, बल्कि हमारा क्यूबिक तक आता है, ये मैंने तुम्हारे को एक्स्ट्रा बताया। तो हमारी यहाँ तक 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तुम्हारी कल के लिए डायरी है मेरे बच्चे, 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।